चलो बच्चों, स्वागत है आपका रीस्टार्ट के बैच में। आज हम लोग बातें पानी का बोतल दीजिए जरा। आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसके जनवरी में आने के चांसेस बहुत ही प्रबल हैं। क्या है भाई वो टॉपिक? वो टॉपिक है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब की बार इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया था सितंबर 2025 में। इसलिए जनवरी में इसकी प्रोबेबिलिटी ये गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। प्रोबेबिलिटी 6 नंबर और जोड़ लीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए साहब, आपने जाना है एक टेलीग्राम का चैनल टॉपर्स कॉस्ट नोट्स, ठीक है। इस चैनल में जाने के बाद ऊपर आना है और ऊपर आपको मिलेगा सब कुछ हैंड रिटेन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट का, चैप्टर्स का हैंड रिटेन नोट्स, और नीचे मिलेगा प्रैक्टिस नोट्स। तो आइए बच्चों, हमारे सामने खुल चुका है हैंड रिटेन नोट्स। आज इसी को खत्म करना है। बड़ी छोटी सी बात है बेटा। कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। नाम पढ़िए, चैप्टर नंबर 11 है, नाम पढ़िए ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब सवाल उठता है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होता क्या है। तो बेटा पहले मैं ज्वाइंट प्रोडक्ट बताऊंगा और फिर बाद में बाई प्रोडक्ट की बात करेंगे। पढ़िए, ज्वाइंट प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ ज्वाइंट प्रोसेस। कि भाई जो ज्वाइंट प्रोसेस से बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? तीन चार पन्ने का बेटा ज्वाइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। गारंटी देता हूं कोई भी क्वेश्चन इसे बाहर नहीं बना। बस इसको अप्लाई करना सीखना है आपको, मैं सिखाऊंगा। आइए, प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ ज्वाइंट प्रोसेस मतलब कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट सिमुल्टेनियसली बाहर आता है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, रॉ पेट्रोलियम से आप चाह के भी केवल पेट्रोल या केवल डीजल या केवल कैरोसिन नहीं ला सकते। चाह के भी आएगा तो तीनों आएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। सुना आपने? इस प्रोसेस को बोलेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट। मतलब जिससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बाहर निकले उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक बात है? वी से इट ज्वाइंट प्रोडक्ट। आगे बढ़िए। उसमें जो इनपुट लगेगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, लेबर हो या ओवरहेड हो, उसे बोलेंगे ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि किसी एक की कॉस्ट तो है नहीं। और जो प्रोडक्ट बाहर आएंगे उसे बोलेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये फोटो आपको सारी बातें क्लियर करके रखा है। ज्वाइंट प्रोडक्ट जो एक प्रोसेस से बाहर आए सिमुल्टेनियसली एक साथ, ज्वाइंट प्रोसेस जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बाहर आए, और ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट प्रोसेस की कॉस्ट को बोलेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। तो ये तो रही भैया जी डिफिनीशन पार्ट, लेकिन इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। असली बात क्या है? तो आइए पढ़ते हैं। असली बात क्या है बेटा? देखिए ध्यान से। असली बात है कि भाई इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम सभी ज्वाइंट प्रोडक्ट के ऊपर बांटे तो कैसे बांटे। इस ज्वाइंट कॉस्ट को सभी ज्वाइंट प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम बांटें तो कैसे बांटें, ये है असली बात। और इसी में 4 मेथड्स आपको दिए गए हैं। उन मेथड्स को पढ़ लीजिए। एक छोटा डिसीजन मेकिंग है और एक बाई प्रोडक्ट पढ़ लीजिए। टोटल 5-6 कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म। अब एक बार हम समझा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए बनेगी अपनी बात और मस्त बनेगी। चलिए मेथड पढ़िए।
पहला है फिजिकल यूनिट या एवरेज। हम सब एक ही माँ बाप के संतान हैं, तो उनकी सभी संपत्ति पे हम सबका बराबर हक है। सीधी बात। मान लीजिए ज्वाइंट कॉस्ट 50,000 है और यूनिट 3 और 2 यानी कि 5,000 है। तो भैया ये 5,000 यूनिट का अगर 50,000 कॉस्ट है तो एक का कितना हुआ? एक का हुआ 10 रुपए। इसका मतलब ए का टोटल 20,000, बी का टोटल 30,000। सिंपल है ना? ये है पहला मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन कई लोग बताते हैं ये बहुत अच्छा नहीं है, रेशनल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू अलग हो सकती है। सुना बच्चों ने? प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू बेटा अलग अलग हो सकती है, और अगर प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू अलग अलग है तो आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? ठीक बात है ना? तो देखिए, अगर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू अलग है तो देखिए, ज्वाइंट कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड अपॉन टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट। देखो, कोई हीरा है, कोई कोयला है, ठीक है एक ही खान से निकला है, लेकिन हीरा कोयला समान रेट से थोड़ा ना बेच देंगे। ठीक बात है? तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ए पोर्शन में ध्यान देना, ए और बी। मान लेते हैं फिजिकल यूनिट 2,000 और 3,000, चलो मान लिया, लेकिन एक 5 रुपए एक 20 रुपए। अच्छा, 4 गुना फर्क है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू पता करना चाहिए। अब 2 और 3 के रेशियो में नहीं, 10 और 60, 1 और 6 के रेशियो में जितना भी हमारा ज्वाइंट कॉस्ट है वो बटेगा। कि भैया अगर 50,000 ज्वाइंट कॉस्ट 60 में बिकता है, इसका मतलब 50 और 70, 50 और 70 इस रेशियो में बटेगा। और हमारी पर यूनिट कॉस्ट सबका 5 रुपए नहीं होगा, बल्कि 3 और 14 होगा। यूनिट से भाग देंगे तो हो जाएगा ना? तो ये है हमारा दूसरा मेथड। कब इस्तेमाल करना है? जब सेल्स वैल्यू में फर्क हो। अगर सेल्स वैल्यू में फर्क हो तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक बात है बेटा जी? आगे चलें अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट, भाई ये क्या चीज है? मान लीजिए 1 लाख है बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये यूनिट है, ये एस्टिमेटेड सेल प्राइस है। तो क्या करना है? ज्वाइंट कॉस्ट को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल्स वैल्यू आ गया और सेल्स वैल्यू के बेसिस पे बांट दीजिए। ये नहीं पढ़ाना, मुझे ये पढ़ाना है, एनआरबी। दिस मेथड इज यूज्ड when joint product are not sellable at a split of point. This method is used when joint products are not sellable at a split of point. कि joint cost split of point पे sellable नहीं है, separation point पे sellable नहीं है, उन्हें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा तभी बिकेगा। एग्जाम्पल, कई बार दूध अपने प्राइस पे सेलेबल नहीं है। अब बेटा दूध अपने प्राइस पे सेलेबल नहीं है तो बोलो क्या करें? भाई उसका मक्खन बनाओ, उसका दही बनाओ, उसका छाछ बनाओ, कुछ ऐसा करो। कोई लकड़ी जैसी है वैसी नहीं बिक रही, उसे आगे फर्नीचर बनाएंगे तभी बिकने के लिए वो तैयार है। मान लेते हैं एक छोटी सी बात। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे सिचुएशन में बताया गया है कि आपको देखना यह है कि चूंकि फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद कोई चीज अगर बेटा बिकेगी तो क्या होगा? फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद अगर कोई चीज बिकेगी तो क्या होगा? उसमें फर्दर प्रोसेसिंग के खर्चों के चलते वैल्यू एडिशन होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप ना स्प्लिट ऑफ पॉइंट का सेल प्राइस नहीं पता ना, ये बाद वाला सेल प्राइस पता है, तो आप इसमें से ये फर्दर प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट लगा है उसे घटा दीजिए और इसी को बोलेंगे एनआरबी। एनआरबी का मतलब क्या हुआ? यहां
यहां बेटा एनआरवी का मतलब है सेल्स वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग या फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस बताइए क्या, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी। कुछ नहीं करना है, आप सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा, ले लीजिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दीजिए, एनआरबी निकल गया, और इसी एनआरबी के रेशियो में आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। इससे क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब जब टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, ये ज्वाइंट कॉस्ट और ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट ऐसे बढ़ गया, फर्दर प्रोसेसिंग दिया ही होगा, नंबर ऑफ यूनिट से भाग दीजिए, ये आ गया आपका कॉस्ट पर यूनिट। याद रहेगा क्या आ गया, कॉस्ट पर यूनिट। चलेगा। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें, इसका डिसीजन मेकिंग। देखिए बड़ा सिंपल है, दूध बेचें कि आइसक्रीम, लेदर बेचें कि जूता पर्स, फैब्रिक बेचें कि शर्ट, ये फर्दर प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। तो देखा जाता है कि भाई सेलिंग प्राइस में कितना वैल्यू बढ़ रहा है ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है। देखो अगर इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज मोर देन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो फर्दर प्रोसेस करो। जैसे मान लो आइसक्रीम बिक रहा है 100 रुपए का, दूध बिक रहा है 50 रुपए का, तो इंक्रीज 50 रुपए हुआ, फर्दर प्रोसेसिंग में 20 रुपए लग रहा है, जरूर करो, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 60 रुपए लग जा रहा है, तो मत करो फर्दर प्रोसेसिंग, दूध ही बेच दो अगर बिक रहा है तो, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन वैल्यू देखने को ना, ये फर्दर प्रोसेसिंग के पहले था, ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है, तो इसका मतलब ये गैप है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है, अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इससे कम है तो प्रोसेस करो, और अगर इससे ज्यादा है तो प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम कौसाई तरीके से बेटा मैंने कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाई है, आपको बस ध्यान देना है इस बात का। देखो छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग देख लीजिए आप, देखो 5000 बढ़ा है 3000 की जगह पे तो प्रॉफिट है, 3000 बढ़ा है 4000 की जगह पे तो लॉस है। हम 4000 खर्च करके 3000 बढ़ा रहे हैं, तो ये काम हम क्यों करेंगे। तो ऐसे में प्रोसेस करेंगे, ऐसे में प्रोसेस नहीं करेंगे। एक में जवाब होगा यस, एक में जवाब होगा नो। ठीक है बेटा जी। चलिए, अच्छा एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल करना है। क्यों, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, मतलब फिजिकल यूनिट निकालेंगे तो यूनिट सोल्ड का नहीं, प्रोड्यूस का लेंगे क्लोजिंग स्टॉक जोड़ के। अगर सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं या एनआर भी निकाल रहे हैं तो जोड़ के, क्योंकि हम तो वैसे भी बेटा एस्टिमेटेड लेते हैं, कौन सा हम एक्चुअल लेते हैं। प्रॉफिट निकालते समय यूनिट सोल्ड लेना है, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट अगर बांटना है सेलिंग प्राइस पे या किसी भी चीज पे तो उसे जोड़ के बांटना है ऑन ऑल यूनिट प्रोड्यूस्ड वेदर सोल्ड और इन क्लोजिंग स्टॉक, चाहे सेल किया हो तो भी और क्लोजिंग स्टॉक में तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में बेटा ये बात हमें करनी है। याद रहेगा बच्चों को। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 40,000 का ज्वाइंट कॉस्ट है और 2000 बेचा है, 500 बचा हुआ है, तो हम कहेंगे 2500 है। माल तो 2500 बना था, 3000 और 2500 हम कहेंगे 5500, और हम बेटा इस बेसिस पे बांटेंगे। याद रहेगा, 40,000 को इस बेसिस पे बांटेंगे। क्यों भाई, क्लोजिंग स्टॉक के बनाने में खर्चा नहीं आता, भले बिके चाहे नहीं बिके। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये हमारी यूनिट सोल्ड का है,
तो निश्चित रूप से हम इसे जरूर ध्यान देंगे, 5 रुपए पर यूनिट हमारा आएगा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान जरूर देना है। बस हो गया कॉन्सेप्ट, 3 तरीके। आइए पहले मैं एक आध क्वेश्चन इस पे कराता हूं, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड और बाई प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म। आइए पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको उसी टेलीग्राम के चैनल पे जाना है जो मैंने खोल रखा है। देखो, टॉपर्स कॉस्ट नोट्स, इसमें जुड़ जाइए, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहां देखिए, ये देखिए, देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है और इसी पे सारे चैप्टर की बात हो सकती है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है सीए इंस्टीट्यूट का तो निकालिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट SM4, ज्वाइंट प्रोडक्ट SM4, आप इसको निकालिए। ठीक है बेटा, पढ़िए। Inorganic chemical purchase salt and process in more refined product such as caustic soda, chlorine or PVC. In the month of July, inorganic chemical purchase salt 40,000 और conversion cost मतलब labor and overhead incurred up to a split of point at which time 2 sellable products are produced. 2 सेलेबल प्रोडक्ट बेटा प्रोड्यूस होता है। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी, क्लोरीन पीवीसी में फर्दर प्रोसेस हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट से 2 चीजें निकाली, एक कॉस्टिक सोडा, एक क्लोरीन। क्लोरीन आगे प्रोसेस होके पीवीसी बन सकता है, मतलब ये फर्दर प्रोसेसिंग है। अब ज्वाइंट कॉस्ट ये और ये हुआ बेटा, 1 लाख हमारा ज्वाइंट कॉस्ट है। 2 चीजें बनाते हैं, आगे फर्दर प्रोसेस करें चाहे नहीं करें वो बात की बात है। तो देखो, ये इतने का बिक रहा है, ये इतने का, इसका मतलब क्लोरीन हम आजकल नहीं बेच रहे हैं, फर्दर प्रोसेस कर दे रहे हैं। ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 20,000 इंटू 500 टन ऑफ पीवीसी। अच्छा, ये गैस जब सॉलिड होता है तो उसका वजन लॉस हो रहा है, बाकी नॉर्मल लॉस है, और प्रोसेस करने में 20,000 रुपए लग रहे हैं। प्रोसेस करने में 20,000 रुपए लग रहा है, ठीक है ना बेटा। पढ़िए, नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन या पीवीसी। एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन है, वैसे हम चाहें तो इसको 75 रुपए में बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि 1 लाख की ज्वाइंट कॉस्ट को आप सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ फिजिकल और एनआरवी पे बांटिए। ये पहला क्वेश्चन है जो हमने आपको प्रैक्टिस कराई, उसी बेसिस पे बांटना है। ये है हमारा फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो, क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा में बेटा बांटना है।
कैसे होगा, कोशिश करें। आइए कोशिश करते हैं। देखिए सेल्स ले लीजिए और याद रहिए 500 नहीं लेंगे, क्लोरीन का 800 टन है। सेल प्राइस ले लीजिए, ये आ गया बेटा सेल्स रेवेन्यू 120, ज्वाइंट कॉस्ट 1,00,000। इस 1,00,000 को 60 और 60 यानी कि इक्वल इक्वल रेशियो में बांट के हम निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में निकल गया। कितना आसान है। हम ना बेकार का दुखी होते रहते हैं कॉस्टिंग बड़ा, मैं तो कई बार देखता हूं लोग बोलते हैं कॉस्टिंग टेक्निकल सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग कॉमन सेंस है। बेमतलब का इसका लोग हवा क्रिएट कर देते हैं कई बार बच्चे और भाई साहब कई तो यूट्यूब के टीचर भी, कि बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। कॉमन सेंस डेवलप कीजिए, कॉस्टिंग हो जाएगा। मैं बिल्कुल सही हूं बेटा, पिछले 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल कॉमन सेंस। हाँ कॉमन सेंस, कमर्शियल कॉमन सेंस, ठीक बात है कि नहीं। इसी काम में लगे रहने से जो कॉमन सेंस पैदा होता है, जैसे ड्राइवर जो कार दिन रात चलाता है ना बेटा, अचानक से भी कोई आदमी या कोई कुत्ता या कुछ आ जाए तो संभाल लेता है, नहीं तो अपनी मस्ती में गाना सुन रहा होता है। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं वहीं चड्डी छोड़ आया, अपना आराम से चल रहा होता है। लेकिन अचानक से भी कोई अगर आ जाए तो संभाल लेता है। बस कैसे, उसने अपना डेवलप कर रखा है एक्सपर्टाइज। यही कॉमन सेंस आपको करना है। ये बहुत सारा वो टेक्निकल मतलब इसके अंदर ये फॉर्मूले वो फॉर्मूले और ऐसा कुछ नहीं, सब बेकार की बातें, लबराई हमारे भोजपुरी में बोलते हैं, सब लबराई है। चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात, बच्चों को डराने की बात, बिल्कुल नहीं डरना है बेटा। देखो क्या है इसमें भाई, देखो सेल प्राइस, जिसका देखो घर में मोहल्ले में चंदा होता है, चंदा कैसे लिया जाता है, दुर्गा पूजा का सबसे बराबर चंदा लेते हैं क्या, याद करो। क्या हम सबसे बराबर चंदा लेते हैं? नहीं, जिसकी बड़ी दुकान होती है ज्यादा लेते हैं, छोटी दुकान कम। कोई रिक्शा ठेला वाला है तो बोलते हैं भाई तुम 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। सही बात है कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट यहां है, ठीक है ना। ये हमारा ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट है। आगे चलें, चलिए अब करता है फिजिकल यूनिट। हे भगवान, ये तो और आसान है बेटा। ये जोड़ लो, 2000 हो गया। 2000 1,00,000 में भाग दो, कितना आ रहा है, 50 रुपए आ रहा है। 50 रुपए, कुछ ना करो, ना आओ देखो ना ताओ, 50 से बेटा गुना कर दो। ये रहा आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। 1 मिनट के अंदर बात खत्म। टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, वेरी टफ है कि नहीं। 1,00,000 रुपए 2000 में बांटना है, कितना टफ है कि नहीं। चलिए आइए, एनआरबी देखो भाई, सेल्स वैल्यू दी हुई है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेना है। पीबीसी 500 टन है और 2 रुपए और 200 रुपए का रेट है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा देना है। तो कितना आ गया, 60 और 80। भाई साहब 60 और 80 के रेशियो में 1,00,000 को बांट सकते हो, 6 और 8, 3 और 4 बट गया। कहां कोई दिक्कत है। बढ़िया से पेंसिल लीजिए और मार्क करते रहिए, और क्लास खत्म होने के बाद बना डालिए। सुना आपने, क्लास खत्म होने के बाद हाथ के हाथ इसको बना डालिए, और 2-4 और क्वेश्चन लगे हाथ निकाल दीजिए। आप कहीं भी बैठे हो बेटे, इंडिया के किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में बैठे हो, पढ़िए ना। मैं ही नहीं, यूट्यूब पे हजारों टीचर बेटा आपकी सेवा के लिए हैं। आपको बेनिफिट लेना है, बस ये देखना है कि आपके माइंड के दायरे में कौन टीचर आ रहे हैं। सब टीचर अच्छे हैं, आपके माइंड के दायरे में आने चाहिए। सिंपल तरीके से, कॉन्साइज तरीके से, रिलेवेंट तरीके से, इधर उधर की बात कम करके काम की बात ज्यादा, फिर ठीक है। और रेगुलर क्लासेज होती रहे। हम लोग अपनी क्लासेज 3 से 4 बेटा एडवांस अकाउंट, बाकी टैक्स और लॉ वगैरह भी होता है वो देख लीजिएगा। 3 से 4 एडवांस अकाउंट, और कॉस्टिंग 4:30 से 6 डेली बेसिस पे करते हैं। और कॉस्टिंग के खत्म होते हैं बेटा एफएम भी हो जाएगा, इसलिए हमने कॉस्टिंग को थोड़ा टाइम ज्यादा दिया हुआ है। और देखिए ना, अभी कितना दिन हुआ, 4-5 दिन रीस्टार्ट किए हुआ, और हम लोगों ने कॉस्ट शीट, जॉब, बैच, प्रोसेस और आज ज्वाइंट प्रोडक्ट तो पढ़ ही लिया।
ठीक है कि नहीं? कल हम लोग सर्विस कॉस्टिंग एक दिन में ना सही 2 दिन में सर्विस कॉस्टिंग पढ़ लेंगे, तो सर्विस कॉस्टिंग में खत्म हो जाएगा। इस हफ्ते आज मंडे है, वेडनेसडे तक ये भी खत्म हो जाएगा। फिर तो बेटा थर्सडे और फ्राइडे कॉस्ट रिकॉर्ड भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये महीना खत्म होते होते आपका वॉल्यूम 2, जिसको हम लोग कई बार मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगा। और बेटा जब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ही दिक्कत है। ठीक है ना? देख लेता हूं मैं कब तक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। राम राम, 26 को खत्म हो जाएगा। फिर तो बेटा मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, ये तो जल्दी कॉस्टिंग थोड़ा और धीरे कराएं, नहीं थोड़ी और प्रैक्टिस कराएं। बड़े आराम से बेटा आपकी पूरी कॉस्टिंग अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। नवंबर में बेटा हम आपका एफएम करा देंगे और फिर दिसंबर में शुरू होगा रिवीजन, जो चलेगा टिल योर एग्जामिनेशन। बस बेटा कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइए। फिजिकल यूनिट मतलब टोटल यूनिट से, सेल्स वैल्यू मतलब कम ज्यादा, ठीक, और तीसरा एनआरवी उसके हिसाब से। पॉसिबल है? आइए इसमें एक और क्वेश्चन है। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल offered to purchase 800 ton of chlorine at 75 per ton. The sale of chlorine means no PVC would be produced in August. Explain how the acceptance of this offer for the month of August would affect operating income. कैसे इफेक्ट करेगा ऑपरेटिंग इनकम को ये? ठीक है ना बेटा जी? How the acceptance of offer for the month of August would affect operating income. देख लो भाई, अगर हम 800 का क्लोरीन बेचते हैं 75 रुपए और पीबी से बेचते हैं 500 टन 200 रुपए, तो प्रोसेस करने से इनकम कितनी बढ़ रही है निकल जाएगा। और हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है वो हमें पता है। देखो ना, 40,000 का हमारा इंक्रीमेंटल इनकम है। ठीक है बेटा जी? ऐसे 1 लाख और ऐसे 60,000 और 20,000 रुपए लग रहा है हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तब भी तो हमें इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ऐसा है तो हम क्यों सस्ता बेचेंगे? क्या जरूरत पड़ी हुई है हमें? हम निश्चित रूप से फर्दर प्रोसेस करेंगे, हम क्लोरीन को नहीं बेचेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, क्लोरीन को नहीं बेचेंगे, हम क्लोरीन को नहीं बेचेंगे, हम उसे फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान देना है। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए बच्चों, मैं आपके पास फिर वापस चलता हूं और थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। देखिए, एक मेथड है जो अब की बार आया था क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 नंबर का आया था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आया था ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। If joint cost is clearly separated in 2 parts, अगर हमें ज्वाइंट वेरिएबल और ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट क्लियरली पता चल जा रहा है, इफ ज्वाइंट कॉस्ट इज क्लियरली सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स, एक का नाम है ज्वाइंट वेरिएबल कॉस्ट, एक का नाम है ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना? तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेज में अपोर्शनमेंट वेरिएबल कॉस्ट का फिजिकल यूनिट के बेसिस पे कर दीजिए, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट वो है जो बढ़े या घटे। ठीक है ना? और फिक्स्ड कॉस्ट को वही वाली बात, जिसकी जितनी कमाई है उसके हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो लगना ही लगना है। कंट्रीब्यूशन समझते हैं, सेल्स माइनस ज्वाइंट वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े हैं,
नहीं पढ़े हैं तो हम आएंगे ना, पढ़ाएंगे, तो वहां देख लीजिएगा। तो देखना कितना सुंदर लिखा हुआ है। अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और आइए, ज्वाइंट कॉस्ट अगर दो हिस्सों में बढ़ सकता है, एक को बोलते हैं ज्वाइंट वेरिएबल और एक को ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन में ज्वाइंट वेरिएबल को फिजिकल यूनिट पे और फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट दीजिए, बात खत्म। मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं जिस पे अब की बार 2 नंबर का आया था। क्या है, 2 नंबर ही सही, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो और अच्छा होता है, एक तो बनता जल्दी है और नंबर कटने के चांस उसमें नहीं होते अगर सही बन गया तो। चले बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, देखिए हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट है ए और बी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड इस्तेमाल करना है, सेल्स दे रखा है और ज्वाइंट कॉस्ट दे रखा है। मार्जिनल मतलब वेरिएबल और फिक्स, दो भागों में बट के आया है। तो देखो इसको तो बेटा यूनिट के बेसिस पे बांट दो। यूनिट देख रहे हो, 100 बटे 220, 120 बटे 220। क्या ये बेटा पॉसिबल है? इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट मेथड। पॉसिबल है बेटा, कर सकते हैं। चलें आगे। अब रही बात इसकी, तो ये जो भी वेरिएबल कॉस्ट है इसको अगर सेल्स में से घटा लें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और फिर उसके बेसिस पे हम बड़े आराम से डिवीजन कर सकते हैं। देखो सेल्स पता है, ये मार्जिनल कॉस्ट तो निकल ही गया ना, यहां से निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, ये 5200 कंट्रीब्यूशन है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट है 3900। तो इसी 3900 के रेशियो में आप इसको बांट दीजिए और लास्ट वाला कॉलम बताइए क्या हो जाएगा आपका। प्रॉफिट का निकालना चाहे, वैसे तो कहा नहीं है लेकिन प्रॉफिट का निकल सकता है। एक ही फॉर्मेट में हो जाएगा, इन्होंने 2 बार किया है, जरूरत है ही नहीं। बस केवल वेरिएबल कॉस्ट को अलग से निकाल दीजिए, बाद बाकी कुछ करने की जरूरत तो बेटा है ही नहीं। बोलिए, कर सकते हैं? पॉसिबल है बच्चों? खूब बढ़िया से देखिए इसको, अपने निगाहों में बेटा बसा लीजिए। अब की बार बड़ा क्वेश्चन आएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट का, एकदम सब लोग सावधान रहें, सब लोग अलर्ट रहें, आना ही है बड़ा क्वेश्चन। चलें आगे। ये भी वही था, छोड़ो इसको। अब की बार क्वेश्चन कराऊं? अब की बार कराता हूं, आ जाओ। मैं क्वेश्चन ट्रांसफर करता हूं फिर कराता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। कर दिया बेटा। ये देखो MCQ कब का पता है? सितंबर 2025, बिल्कुल लेटेस्ट।
बस एक ज्वाइंट बाई प्रोडक्ट और आपको पढ़ाना है और चैप्टर बड़े आराम से खत्म, सारे कॉन्सेप्ट के साथ खत्म। देखो बेटा ये है, कहता है कि x और y है यूजिंग द सेम टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, 200 यूनिट x का बनाया 400 y का, और ये हमारी मटेरियल लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड है, ज्वाइंट कॉस्ट है। सेल्स दे रखा है इतना और ये दे रखा है इतना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से फिक्स कॉस्ट को बांटने का रेशियो क्या होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो बेटा 200 और 400 कितना हुआ 600, इसको जोड़ के अगर हम 600 से भाग दे दें, 1/20 डिवाइडेड बाई 600, तो 200 पर यूनिट आ रहा है बेटा, हाँ या ना। अब 200 पर यूनिट है यहां भी और यहां भी, इसका मतलब ये हुआ कि 150 रुपए हो रहा है ये, और ये हुआ 50 रुपए। तो देखो 200 गुने 150 और 400 गुने 50, 200 गुने 150 और 400 गुने 50, ये बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन है। और अगर है तो ये आंसर बिल्कुल सही है 3.2। ऑल द लेक्चर बेटा, सारा लेक्चर आप देखिए ना, पीछे हम लोगों ने 7 क्लासेस करी है, सारा बिल्कुल मन में कोई कंफ्यूजन ना रखे बेटा। आपको मैं दोहरा देता हूं एक बार, सभी बच्चों को मैं एक बार दोहराना चाहता हूं। टॉपर क्लासेस की जो हम लोग की फर्म कमिटमेंट है, एक बार मैं सभी बच्चों को बेटा दोहराना चाहता हूं। देखो यहां देखो, ये जो रीस्टार्ट बैच है हम लोगों ने पिछले हफ्ते शुरू किया था, ये किसके लिए है बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाए और जनवरी में अपना बैच अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं। सीए इंटर बोथ ग्रुप, एक ग्रुप है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लक्की ध्यान से सुनो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लॉ 9 से 11 10:30, आज भी हुआ था, हफ्ते में 3 दिन है यहां पे बेटा लॉ होगा, ठीक है। टैक्स, यहां पे बेटा टैक्स होगा। एडवांस अकाउंट, अरे रे इसका टाइम तो मैंने बताया ही नहीं, 11 से जो भी है 12:30 ऐसा कुछ होगा। एडवांस अकाउंट, ठीक है, ध्यान से देखना, खूब बढ़िया से देखना। 3 से 4 डेली एडवांस अकाउंट यहां भी है और एडवांस अकाउंट यहां भी है। कुछ इसमें सब्सक्राइब नहीं करना, कुछ नहीं करना, पढ़ते रहना है। और 4:30 से 6 बजे कॉस्टिंग डेली, और जब कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा तो फिर एफएम डेली। जानबूझ के मैंने एफएम नहीं चालू किया कि दिमाग फालतू में आपका भटकेगा, एक बार में एक खत्म कर लें। और बेटा ये हम लोग टिल योर एग्जामिनेशन, इसमें बेटा कोर्स तो हमें लगता है कि नवंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन होगा बेटा दिसंबर में, आप कहेंगे तो टेस्ट भी हो जाएगा। ये देखिए कोर्स में 100% कॉन्सेप्ट और पूरा यूट्यूब पे बेटा 100% कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जैसे कि आज आपने देखा, हम प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर बैच का अगर आपको लगता है कि नहीं और ज्यादा मुझे पढ़ना है, सारे क्वेश्चन की हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी है आराम आराम से, तो रेगुलर बैच का एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग लेटेस्ट का मतलब कल तक की रिकॉर्डिंग
एक ऐप है बेटा टॉपर क्लासेज ऐप, वहां पे सब्सक्राइब करना होगा और बहुत ही मिनिमम सिर्फ 1100 पर सब्जेक्ट। तो यहां पे हम सारे कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपने ये कर लेना है, बस हो गया। और जनवरी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। ऐप में एक तो रेगुलर बैच भी है और ऐप में 3 टेस्ट भी है बेटा, उसका इवैल्यूएशन भी है। यहाँ तो टेस्ट हम दे देंगे लेकिन इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। ऐप में ऐसी फैसिलिटी है कि इवैल्यूएशन भी हो जाता है। तो टेस्ट एंड इट्स इवैल्यूएशन, हर सब्जेक्ट का 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट। आप जो भी सब्सक्राइब करेंगे उसका 3 टेस्ट और उसका रिवैल्यूएशन। टेस्ट सीरीज वाले तो 3 टेस्ट का 1100 रुपए से ज्यादा ले लेते हैं, है कि नहीं? और वो पता नहीं क्या क्वेश्चन दे देते हैं। हम लोग तो चूंकि दिन रात पढ़ाते हैं बेटा और क्वेश्चन खुद सेट करते हैं, तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट, जो काम का प्रैक्टिस होगा। ठीक है ना? तो ये है स्कीम, आपको साजिश, आपको जनवरी में पास कराने की। लेकिन अगर कोई मई अटेम्प्ट का बच्चा है वो भी देख सकता है, उसकी भी तैयारी हो जाएगी, क्या ही दिक्कत है। हाँ, सितंबर अटेम्प्ट जो अभी नए नए फाउंडेशन से निकले हैं चूजे, वो ना पढ़ें, वो अर्ली बर्ड बैच पढ़ें, क्योंकि उनको पहली बार थोड़ा ज्यादा ही डिटेल से पढ़ाना होता है, वो ये ना पढ़ें। जनवरी बैच वाले ये बेस्ट सूटेड जनवरी के लिए है। मई वालों के लिए रेगुलर बैच ज्यादा अच्छा है, सितंबर के लिए रेगुलर बैच ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो ये है जी कहानी। चलिए लौट के अपने काम पे आइए। आखिरी पॉइंट हमें पढ़ना है ना, अभी छोड़ना नहीं है ना। और आखिरी पॉइंट है एकदम छोटा सा, बाई प्रोडक्ट। भाई देखो, ज्वाइंट प्रोडक्ट को ना 2 भागों में बांटते हैं। एक को दुनिया वाले बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट कौन? विच इज हैविंग रिलेटिवली हाई वैल्यू, जिसकी हाई वैल्यू हो। ठीक है ना? हाँ बेटा, एकदम डेली 4:30 से 6 हमारे साथ रहिए। जिसकी हाई वैल्यू हो रिलेटिवली, मतलब उसकी तुलना में। जैसे एग्जांपल देता हूं, वैसे ये सही एग्जांपल नहीं है लेकिन समझाने के लिए, ये क्या है? मोबाइल, ये है कैलकुलेटर। मान लेते हैं एक ही प्रोसेस से दोनों बाहर आया। अब ये कम से कम बिकता है 10-20 हजार 30 हजार का, और ये बिकता है 100 रुपए, 150, 200, 300 रुपए। तो ये 10,000, ये 100, ये 20,000, ये 200, ये 30,000, ये 300, क्या दोनों में मुकाबला है? आया दोनों एक प्रोसेस से है, नहीं है ना बेटा? तो इसको बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। और बेचारा बाई प्रोडक्ट कौन है? हैविंग रिलेटिवली लोअर इकोनॉमिक वैल्यू इन कंपैरिजन टू मेन प्रोडक्ट। मतलब ये जो मेन प्रोडक्ट है उसकी तुलना में इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। जैसे दूध का हम मक्खन बना के छाछ घी बना रहे हैं, और घी बनाते समय, मक्खन बनाते समय कुछ छाछ निकल गया। अब मक्खन बिकता है 300-400 रुपए किलो, और छाछ क्या बिकता है बेटा? 10 रुपए गिलास, 20 रुपए। होलसेल में तो और सस्ता बिकता होगा, क्योंकि उसमें कुछ बचता तो है नहीं। ठीक बात है? तो एक मेन प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट। लकड़ी को चीरा, जलावन की लकड़ी सस्ती निकली, बुरादा सस्ता निकला। लेकिन जो इमारती लकड़ी महंगी, तो इमारती लकड़ी मेन प्रोडक्ट, बुरादा बाई प्रोडक्ट। स्क्रैप भी नहीं कहेंगे हम, स्क्रैप से थोड़ा सा बेहतर। ठीक है ना? चलिए, क्या ट्रीटमेंट है भाई साहब? खत्म, चैप्टर खत्म बेटा, फिनिश, टाटा, बाय बाय। अदर इनकम अप्रोच, ये क्या है? कि सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एट अदर इनकम। द ज्वाइंट कॉस्ट इज अपोर्शनड ऑन ओनली मेन प्रोडक्ट। मतलब बाई प्रोडक्ट से कुछ आया, उसको अदर इनकम में डाल दिया, और ज्वाइंट कॉस्ट को सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे अपोर्शन किया। ठीक है बेटा? नॉर्मल लॉस अप्रोच क्या है? पढ़िएगा। रियलाइजेशन फ्रॉम बाई प्रोडक्ट इज रिड्यूस फ्रॉम टोटल कॉस्ट, इसको हम एनआरवी अप्रोच भी बोलते हैं। देन नेट ज्वाइंट कॉस्ट इज ए पोर्शन बिटवीन मेन प्रोडक्ट। एग्जांपल देता हूं, जैसे कल प्रोसेस में पढ़ रहे थे हम लोग। मान लीजिए ज्वाइंट कॉस्ट ये है, और 3 प्रोडक्ट निकला है, ए, बी और एक्स। एक्स एक बाई प्रोडक्ट है। एक्स बहुत ही कम दाम में बिकता है, 3 रुपए बिकता है।
तो हम कहेंगे 50 में से 3 तो एक्स वाला ले लो क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, और बाकी जो बचा ना इसको मेन प्रोडक्ट पे बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो आपकी हेडक है, फिजिकल यूनिट, एनआरवी, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जैसे बांटिए हमें कोई लेना देना नहीं है। दिसंबर में ना बेटा हम कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी करा देंगे। पहले एक बार सारा चैप्टर कर लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज, खूब एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से कराएंगे। करा रहे हैं ना आराम से, जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ लिख नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि उसमें क्यों टाइम खराब करें। हमने पहले से लिखा हुआ है, आपका समय भी बच रहा है, मेरा भी समय बच रहा है। ठीक बात है ना, प्रैक्टिस करेंगे। आइए रिवर्स कर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला अगर खूब प्रैक्टिस करनी हो तो रेगुलर बैच कीजिए। एक एक चैप्टर 20-20 घंटे में है, यहाँ तो 1 घंटे में हो जाता है, वहां एक चैप्टर बेटा 20 घंटे में है। ए टू जेड क्वेश्चन को आराम आराम से बच्चों से बात करके पूछ के कहानियां सुना सुना के उसमें प्रैक्टिस की गई है। रेगुलर बैच सिर्फ 1100, ज्यादा उसमें कोई चार्ज नहीं बेटा। चलें आगे चलें, चलिए बढ़ते हैं आगे। कि व्हेन बाई प्रोडक्ट इज फर्दर प्रोसेस्ड दिस मेथड इज यूज्ड। नाम क्या है इसका, रिवर्स कॉस्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि मेन प्रोडक्ट लिया, बाई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया। अब फर्दर प्रोसेस करेंगे बेटा तो कुछ प्रॉफिट की इच्छा भी जगेगी। तो देखो क्या करते हैं, हम सेल्स लेते हैं, उसमें से यहां करते हैं प्रॉफिट, यहां करते हैं सेल्स। हम सेल्स लेते हैं, उसमें से प्रॉफिट घटाते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग घटाते हैं, और तब हम बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं। मतलब सेल्स लिया, प्रॉफिट घटाया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाई, और तब बाई प्रोडक्ट की बात की। चलिए बेटा आगे देखो, ये ज्वाइंट कॉस्ट है। 2 प्रोडक्ट निकला, एक मेन और एक बाई। बाई को फर्दर प्रोसेस किया 10,000 में और उसको 40 रुपए बेचा। मेन प्रोडक्ट तो बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 20% ऑन सेल प्राइस। बताइए ज्वाइंट कॉस्ट कितना डाला जाए बाई प्रोडक्ट में, यही आपको बेसिकली पढ़ना है कि बाई प्रोडक्ट में कितना डाला जाए। ठीक है बेटा, फाइंड आउट द रिवर्स कॉस्ट। कैसे होगा, सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट ले लेंगे, खत्म बेटा। देखो ना कितना टाइम लगा, 48 मिनट लगा, मान लो 5-7 मिनट और लग जाएगा। 1 घंटे में जब दिल करे इस ज्वाइंट प्रोडक्ट के चैप्टर को, वीडियो को उठा के देखिए, गारंटेड है बेटा 100% क्वेश्चन, एक बात भी नहीं छूटी। छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरा भी है पढ़ाने का बेटा। मैं 97 से पढ़ा रहा हूं, 96 में सीए बना था बेटा, तो 30 साल के करीब बेटा हो गया, 28 साल। 8 अक्टूबर को टॉपर्स का 29वां बर्थडे है। तो इस एक्सपीरियंस का अगर फायदा आपको मैं ना दिला पाऊं तो क्या फायदा। अभी तक कम से कम 28 साल में मिनिमम 28,000 सीए तो बने होंगे, आप क्यों नहीं बनेंगे, है कि नहीं। तो बस कंटिन्यूअस बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ हो सके तो लाइव क्लास अटेंड करते रहिए, नहीं तो कभी बाद में भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 20%, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बस आपको लेस करना है। ये रहा, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट फिर फर्दर फिर प्रॉफिट फिर सेल। यहां उल्टा है, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स कॉस्ट। पहले सेल, फिर उसमें से प्रॉफिट घटाया, फिर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाई, केवल बाई प्रोडक्ट का, ये हो गया। तो इतना आप दे दीजिए, ठीक है कि नहीं। रिवर्स कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट रिड्यूस्ड फ्रॉम टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, 50 है भाई। बाई प्रोडक्ट ने हमें 6,000 कंट्रीब्यूट कर दिया, देखो कर दिया। और बैलेंस किसका होगा, मेन प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट 1 है तो ठीक है, और मान लो 1 से ज्यादा है, ऐसा हो सकता है ना बेटा कि 1 से ज्यादा हो। अगर 1 से ज्यादा है बेटा तो फिर उसके हिसाब से हम उस पर चार्ज कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि 1 से ज्यादा हो, तो फिजिकल मेथड पे या एनआरवी पे, सेल्स वैल्यू टेस्ट स्प्लिट टॉप पे करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। बस और मुझे कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं बताना। हाँ एक प्रैक्टिस जरूर कराना चाहूंगा ज्वाइंट प्रोडक्ट का,
और सब लोग कल ज्वाइन करेंगे। कल बेटा जो चैप्टर था आपकी बार 10 नंबर आया और हर बार आता है, सर्विस कॉस्टिंग। अब 2 क्लास में कराएंगे, 1 क्लास में नहीं कराएंगे। आराम से कल और परसों कुछ सर्विसेज की कॉस्टिंग कल करा देंगे, कुछ सर्विसेज की कॉस्टिंग परसों। और कल अकाउंट में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बजे हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंट में बड़ा तेजी से भागता जा रहा है, कॉस्टिंग में बड़ा तेजी से बेटा, और आपका एग्जाम भी बहुत तेजी से नजदीक आता जा रहा है जनवरी। जो ये इनिशियल फेज में अच्छा खेलेगा, देखो दिसंबर में तो सब पढ़ते हैं, फिर क्यों 85% फेल होते हैं? दिसंबर में एग्जाम के समय तो सब पढ़ते हैं। अब केवल तुम 15वें 16वें 17वें ओवर में पाकिस्तान की तरह अच्छा खेलोगे तो मैच थोड़ा ना जीत जाओगे। मिडिल ओवर में भी अच्छा खेलना होगा, ओपनिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, तब ना जीतोगे मैच। चल आ जाओ। तो बेटा एग्जाम को पाकिस्तान टीम की तरह नहीं लेना है, एग्जाम को इंडियन टीम की तरह लेना है, ध्यान रहेगा ना। आइए क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आराम से अभी क्लास खत्म होने के बाद घर पे इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम बताया मैंने, टॉपर्स कॉस्ट नोट्स, और सारे क्वेश्चन कीजिएगा। या छोड़ो, स्टडी मटेरियल है ना सी इंस्टीट्यूट का, सारे क्वेश्चन करना है, सारे हाथ से लिख के करना है बेटा। और कोई दिक्कत हो तो रेगुलर बैच को सब्सक्राइब कर लेना है, वहां एक एक क्वेश्चन कराया गया है। जहां दिक्कत हो वो देख लेना, बाकी स्किप कर देना फास्ट मोड में। आपके लेक्चर से ही मुझे एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन मिली, बधाई हो बेटा। अब की बार कॉस्टिंग में भी, एफएम में भी, ठीक है ना बेटा। आजा, टीचर क्या चाहता है बेटा, प्यारे बच्चे आगे बढ़ते जाएं, सोसाइटी में लोग बढ़िया करते जाएं, हो गया। दाल रोटी के लिए आप लोग इतना दे ही देते हैं कि हम लोग की दाल रोटी भी चल जाती है। देखिए बेटा, केमिकल बोमेक्स प्रोड्यूस करते हैं और बीच में ना चाहते हुए भी क्रोमेक्स बाई प्रोडक्ट के रूप में कूद के आ जाता है, जिसको फर्दर प्रोसेस करने पे उसकी कोई ना कोई कमर्शियल वैल्यू वैसे तो नहीं होता, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने पे। देखो बेटा, ये है 180 तो ज्वाइंट कॉस्ट है, ये इसका अपना कॉस्ट है, ये इसका अपना कॉस्ट है, ठीक है ना बेटा जी। 28 बाकी सेलिंग प्राइस है, थोड़ा प्रॉफिट भी उम्मीद करते हैं 2000 है। अब क्या क्वेश्चन है, एनआरबी मेथड लेते हैं, या एनआरबी का मतलब रिवर्स कॉस्ट ही है, प्रॉफिट भी घटाएंगे, ज्वाइंट कॉस्ट बांटेंगे बाई प्रोडक्ट को। तो बताओ कितना क्रोमिक्स का होगा जी, बाई प्रोडक्ट का निकाल दीजिए, जो बचे क्रोमिक्स का, ये 2 ही तो भाई है, और फिर सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है। तो देखो ना क्या करेंगे बेटा जी, ये लेंगे सेल प्राइस, उसमें से प्रॉफिट घटा देंगे और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा देंगे, आ जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट, मतलब रिवर्स कॉस्ट। और एक बार जब रिवर्स कॉस्ट आ गया तो फिर कौन रोक रहा है बेटा, देखो ना, हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दिया, हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट घटा दिया, इसका ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 42। 1 सेकेंड टाइम लगा, कॉन्सेप्ट सीखने में 5 मिनट लगा, लेकिन अप्लाई करने में कुछ है। निगाहों में बिठाओ, अपनी किताब पे टिक मारो, अगर फिजिकल बुक है तो, नहीं है तो ये है तो स्प्लिट कर लो, ठीक है। एक में वीडियो आने दो और एक में इसे आने दो दोस्त। बताओ टोटल कितना था, 42 बेटा हो गया बाई प्रोडक्ट का, तो 138 मेन प्रोडक्ट का कर सकते हैं। वन 138 मेन प्रोडक्ट का कर सकते हैं बेटा। पॉसिबल है, ठीक है ना बेटा जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट निकालना है, राम राम, इसमें क्या ही दिक्कत है भाई। देखो ना, सेल्स दोनों का लिख लिया, ज्वाइंट कॉस्ट इसका हमने कर ही लिया था, और इसका स्प्लिट ऑफ कर लिया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट।
बात खत्म। तो प्यारे बच्चों, 1 घंटा टाइम मैंने आपका लिया, उम्मीद है टाइम बर्बाद नहीं किया। हमने आपको खूब बढ़िया से ज्वाइंट प्रोडक्ट के 4 मेथड जो हैं, चारों मेथड बताए। फिजिकल यूनिट, हम सब भाई भाई हैं। सेल्स वैल्यू, ना कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, तो उसके हिसाब से एनआरवी, अरे फर्दर प्रोसेसिंग और डॉक्टर बना दिया, वो ज़्यादा पैसे देगा घर में। और फिजिकल यूनिट, सॉरी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वेरिएबल कॉस्ट फिजिकल यूनिट पे और फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। और बाई प्रोडक्ट या तो एनआरवी या रिवर्स कॉस्ट। एनआरवी में केवल घटा देते हैं, रिवर्स कॉस्ट में प्रॉफिट तब घटाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद। उम्मीद है जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं सबको आप करेंगे। अच्छा, एक और बात, आपने किया उसमें कोई दिक्कत है तो कल जब मैं लाइव आऊंगा तो आप पूछ भी सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। लाइव है तो क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, फिर कल मिलते हैं एडवांस अकाउंट 3 बजे AS26 के साथ, ठीक है, और 4:30 बजे सर्विस कॉस्टिंग के साथ। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।